इस वीडियो में आपको यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट जो रोजगार की खबरें है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। नए नए यहाँ पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुए हैं। तो आज मैं टोटल आपको जो बताऊंगा वो 553 पदों के लिए अलग अलग विभागों में, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि 2024-25 में यहाँ पर अलग अलग विभागों में नई भर्तियाँ यहाँ पर होने वाली है, जिसके लिए विज्ञापन जारी हुआ है। तो जिसमें बीएसएफ है, रेलवे है, आयुष मिशन है, राष्ट्रीय आयुष मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सीजी पुलिस, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये इन विभागों में टोटल मिलाकर सारे मैं बताऊंगा उसमें 553 पद होते हैं। और रोजगार मेला का भी आयोजन होने वाला है। वो कब लगने वाला है रोजगार कैंप, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एक एक चीज़ को समझना। यहाँ पर देखिए सभी लोग इसमें आ जाएंगे। 18 से 70 साल का एज ग्रुप है ये नौकरी के लिए जो एलिजिबल है। और इसके अंदर और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कब कब इसकी लास्ट डेट है, कब से स्टार्ट हो रहा है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए बिना स्किप किए। और जितने भी नए लोग इस चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे जो रोजगार से रिलेटेड वीडियोज़ है, जानकारीज है, वो आप तक हमेशा पहुँचती रहेगी। इसके लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर से दबा के रखिए। चलिए पहला जो नोटिफिकेशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो लेटेस्ट अभी आया है 19 दिसंबर को, और ये जो आया है देखिए राष्ट्रीय आयुष सोसाइटी, राष्ट्रीय आयुष मिशन की तरफ से। तो इसमें क्या होने वाला है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों कार्यक्रमों के तहत स्वीकृत कार्यालय राज्य आयुष सोसाइटी संचालनालय आयुष तथा अधीनस्थ संस्था जिलों में संविदा के आधार पर एक मुश्त संविदा वेतन दिया जाएगा। इसमें कौन कौन से पद है? फिजियोथेरेपिस्ट अंशकालिक 18 पद है। और इसकी पूर्ति के लिए कार्यालय राज्य आयुष सोसाइटी द्वारा निर्धारित अर्हता यानी कि जो एलिजिबल है उनके अनुरूप इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन के लिए आमंत्रित है। ठीक है, अभ्यर्थी विज्ञापन संबंधित विस्तृत जानकारी अभी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। और इसकी जो डेट है, डेट यहाँ पर 6 जनवरी लास्ट डेट रखी गई है, 6 जनवरी। ठीक है, तो अभी स्टार्ट हो चुका है और 6 जनवरी तक आपको जित सभी डॉक्यूमेंट्स हो के साथ में ये डाक द्वारा या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से कहाँ जमा करने? कार्यालय राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय आयुष इंद्रावती भवन, तृतीय तल, ब्लॉक 1, अटल नगर, नया रायपुर, छत्तीसगढ़ के पते पर भेज सकते हैं। 6 जनवरी इसका लास्ट डेट है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर डिटेल में हम लोग देखते हैं। तो देखिए आवेदन पत्रों के साथ जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगने वाले हैं वो है 10वीं 12वीं की अंक सूची, यूजी पीजी अन्य निर्धारित शैक्षणिक योग्यता समस्त वर्षों का जो भी आपके पास है, इंटर्नशिप पूर्णतः प्रमाण पत्र ये अनिवार्य है। ठीक है, इसके लिए और संबंधित डिग्री स्नातक जो भी आपके पास है, और संबंधित काउंसलिंग का पंजीयन प्रमाण पत्र, छत्तीसगढ़ के निवासी होने का यानी कि जाति निवासी, ये दोनों लगता है, वो तो आपको पता है। और ठीक है, अनापत्ति प्रमाण पत्र और पहचान पत्र, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पर है। तो आप लोग इसको, मैं इसका पीडीएफ लिंक आपको दूंगा, मैं जितने भी आपको नोटिस बताऊंगा सबका पीडीएफ लिंक, फॉर्म लिंक सब दूंगा। तो यहाँ पर ये जो है इसके डॉक्यूमेंट्स भी लिखे गए हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पर डाक के माध्यम से आपको भेजना होगा, उसका यहाँ पर किस प्रकार से डाक रहेगा ये बताएगा। छत्तीसगढ़ आयुष सोसाइटी रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसाइटी रायपुर के नाम से ये तैयार होगा ड्राफ्ट। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट माध्यम से दिया होगा। इसका जो शुल्क है, शुल्क इस प्रकार से है, देखिए शुल्क यहाँ पर है 200 रुपये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए, और उसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग का 300, अनारक्षित वर्ग का 400 रुपये यहाँ पर रखा गया है आवेदन फीस। ठीक है, और ये जो है आयु सीमा यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा गया है 18 से 65 वर्ष। ये किसके लिए है? आयु अधिकतम 65 वर्ष और अन्य पदों के लिए अधिकतम 64 वर्ष होने चाहिए। ठीक है, आयु की गणना 1 जनवरी 2024 को मानकर गनी जाएगी। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया के बारे में थोड़ा लिखा गया है। उसके बाद चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा, तो देखिए यहाँ पर जो आपके स्नातक के सभी वर्षों के
प्राप्तांक का 80% काउंट किया जाएगा। 80% मार्क आपको जितने भी आपके पास स्नातक के इस सभी परीक्षाओं के जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग, और बाकी 20% जो आपको इंटरव्यू में वो नंबर दिए जाएंगे। और इंटरव्यू के समय सभी अभ्यर्थियों को दस्तावेज की मूल प्रति के साथ उपस्थित होना होगा, ये बताया है। और बाकी की शर्तें यहाँ पर लिखी गई है, आराम से आप लोग पढ़िएगा, बहुत सारे शर्त है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद दूसरा जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़, इसके लिए ये आया है और संविदा भर्ती के लिए ये विज्ञापन है, संविदा भर्ती होगी। और इसके लिए देखिए 13 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है, 2 जनवरी तक ये चलने वाला है। और पद है ग्रामीण पद, मैं आपको बता दूं, ग्रामीण चिकित्सा सहायक आरए में ये पद है। और इसके लिए देखिए बहुत ज़्यादा पद है यहाँ पर। अनारक्षित के लिए 66 है, पुरुष में ये मुक्त है, स्त्री पुरुष दो, महिला और पुरुष कोई भी आ सकता है। अनुसूचित जनजाति के लिए 50 है, और अनुसूचित जाति के लिए 19 है, और ओबीसी के लिए 22 है। तो कुल पद 157 पद इसके हो जाते हैं। और इसी के अंदर से जो महिला के लिए आरक्षित रखा गया है, ये अनारक्षित में 19 महिला रहेंगे, अनुसूचित जनजाति में 15 महिला रहेंगे, अनुसूचित जाति में 5, और पिछड़ा वर्ग में ओबीसी में ये 6 रहेंगे महिला। तो कुल 45 पद जो है महिला के लिए आरक्षित है। और इसी 157 में से 12 पद जो है दिव्यांग जनों के लिए रखे गए हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो इसका अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता है वो इस प्रकार है, क्या होना चाहिए आपके पास, प्रैक्टिशनर इन मॉडर्न एंड होलिस्टिक मेडिसिन PMHM पाठ्यक्रम उत्तीर्ण और छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल द्वारा पंजीकृत होना चाहिए। इसका पेमेंट है एक मुश्त आपको 22,000 रुपये दिया जाएगा मासिक। ये जो मासिक है हर महीने 2200 रुपये, मतलब 22,000 रुपये, सॉरी, हर महीने 22,000 रुपये इसका पेमेंट रहेगा। उसके बाद देख लेते हैं दिशा निर्देश। तो 2 जनवरी इसका लास्ट डेट है। और यहाँ पर देखिए ये जो है दिया गया है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको ये भेजना है इस पते पर, ये चीज़ यहाँ पर है। आवेदन शुल्क यहाँ पर छत्तीसगढ़ वालों के लिए कोई भी शुल्क नहीं है, लेकिन अन्य राज्यों के लिए यहाँ पर विकलांग के लिए 100 रुपये, 25,000 प्रति माह से कम वेतन वाले पदों के लिए 100 रुपये विकलांग और महिलाओं के लिए, और 25,000 से अधिक वाले पदों के लिए 200 रुपये शुल्क है, और अनारक्षित वर्ग के लिए 300 और 400 रुपये इसका आवेदन शुल्क है। छत्तीसगढ़ के बाहर वालों के लिए, छत्तीसगढ़ के जो अंदर है उनको नहीं लगेगा ये, ठीक है। बाकी का यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी जो भर्ती है उसके लिए आयु सीमा निर्धारित की गई 18 से 70 वर्ष। ये जो है चिकित्सीय पद के लिए है, और प्रबंधकीय पद के लिए 64 वर्ष रखा गया है, ठीक है। और आयु की गणना जो है 1 जनवरी 2024 से किया जाएगा। ये इसका एड्रेस है, इसमें आपको डाक के माध्यम से जमा करना है। और कितने लोगों को यहाँ पर बुला सकते हैं स्क्रीनिंग लिखित कौशल परीक्षा के लिए, तो 1 से 10 तक अगर पद है तो उसका 10 गुना 11 से 50, ये सारी चीज़ें आप लोग आराम से पढ़िएगा। इसका PDF लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। और उसके बाद और पद हम लोग देखते हैं। तो ये जो आया है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से ये नोटिफिकेशन आया है। तो ये जो इनविटेशन है उन लोगों के लिए, रिटायर रेलवे स्टाफ के लिए है, और उनको बुलाया गया है कि जो पोस्ट खाली है यहाँ पर एस और टी डिपार्टमेंट S&T के लिए, और कैटेगरी SSC सिग्नल के 1 पद खाली है, उसके लिए यहाँ पर बुलाया जा रहा है रिटायर रेलवे स्टाफ को, ये पद को भरने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो अप्लाई करना है आपको, तो कैसे करना है, सारे जो आवेदन फॉर्म है उसको, ये ईमेल है srdpo.omr@gmail.com, इसमें ईमेल के थ्रू ही एक्सेप्ट किया जाएगा फॉर्म को, और किसी भी फिजिकल या फिर अदर माध्यम से इसको एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे आप लोग। तो ये है रीअरेंजमेंट ऑफ रिटायर रेलवे स्टाफ ऑन बिलासपुर डिवीज़न।
तो उसके लिए एप्लीकेशन इस प्रकार से आप कर सकते हैं। और फॉर्म जो है अवेलेबल है, यहाँ पर भी है और रेलवे की वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। बिलासपुर डिवीज़न के लिए होना है। और यहाँ पर देखिए लास्ट डेट इसका 2 जनवरी रखा गया सबमिशन के लिए। ईमेल पर आपको सबमिट करना है। और वॉक इन इंटरव्यू 3 जनवरी को होगा, शुक्रवार को 11 बजे से, इन द चेंबर ऑफ SRDPO BSP बिलासपुर में। और री इंगेजमेंट सॉल बी फॉर 1 पीरियड, 1 ईयर के पीरियड के लिए होगा। ये कैसा है कि जो रेलवे में पहले थे वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उनके कुछ ईयर बाकी थे। जैसे कि 65 साल में रिटायर होते हैं तो उनके कुछ समय बाकी है, 64 साल में हो गए हैं या 60 साल में हो गए, कोई भी पहले ही वहाँ से रिटायरमेंट लिया है, तो उनको फिर से रीएंगेज करने के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें रेलवे के जो पहले से रिटायर हुए हैं वो लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं 1 साल के लिए। और रेलवे रिटायर्ड सुपरवाइजर हु हैव नॉट अटेंड 64 ईयर 6 मंथ एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑफ नोटिफिकेशन। जैसे कि ये 2 जनवरी को ये एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगी, उसके पहले अगर उसी तारीख से अगर गिने तो जितने भी रेलवे के रिटायर्ड सुपरवाइज़र है उनका अगर 64 साल और 6 महीने पूरे नहीं हुए हैं, उनके बचे हुए हैं, तो वो लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसके ऊपर वाले जिसकी 65 साल हो गए हैं तो वो लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे उनकी ड्यूटी को। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर आप बाकी चीज़ें भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर क्या क्या लगने वाला है। कॉपी ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड बी इनवेरिएबल बाय बी अटैच विद द एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ ये डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करना है। सर्विस सर्टिफिकेट जो आप ड्यूटी कर रहे थे, पेंशन आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि टीए और डीए शॉल बी पेएबल एज पर एक्सटेंट रूल। तो इसमें डीए और टीए भी अब है। और ये है उसका एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पे फ़ोटो लगाना है और नॉर्मल सी आपकी जानकारी है। ये सारी चीज़ें ये फॉर्म आप लोग यहीं से डाउनलोड करके इसको प्रिंट करके निकाल के ईमेल में फिर से भर के आप लोग भेज सकते हैं, ईमेल के थ्रू मैंने जो ईमेल आईडी बताया वहाँ पर। उसके बाद पुलिस विभाग के लिए यहाँ पर नोटिस आया है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुलिस वालों के लिए भी मैं यहाँ पर बताऊँगा पुलिस के लिए। तो देखिए, जिला पुलिस बल आरक्षण संवर्ग चयन परीक्षा 2023-24 की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका क्रमांक जो भी, उसमें क्या हुआ था कि 26 नवंबर 2024 द्वारा आगामी सुनवाई तिथि तक भर्ती प्रक्रिया जो को रोक दिया गया था। ठीक है। तो प्रथम चरण के अंतर्गत अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच, शारीरिक जो फिजिकल टेस्ट होते हैं, शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन 27 नवंबर से 6 दिसंबर तक इसको स्थगित कर दिया गया था। ठीक है। अब स्थगन अवधि के दौरान दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नापजोक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा वंचित अभ्यर्थियों हेतु नया इसका रिवाइज्ड डेट आ चुका है। तो इसके प्रथम चरण के अंतर्गत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल फिटनेस और शारीरिक दक्षता परीक्षण जो है उसका नया डेट आया है। ठीक है। और इसके लिए आपको नया प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा, पहले ही जो आपको एडमिट कार्ड दिया है और संबंधित परीक्षा केंद्रों के नवीन तिथियों में भर्ती प्रक्रिया प्रथम चरण के अंतर्गत ये जो रुका था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट, शारीरिक दक्षता परीक्षा, ये सारी चीज़ें होंगी नई डेट में। तो नए डेट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर सेंटर नेम है 8th BNCAF राजनांदगांव, ट्रांसपोर्ट नगर के पास, वार्ड नंबर 21, पेंड्री डिस्ट्रिक्ट, राजनांदगांव, ये सेंटर है। यहाँ पर ये जो डेट्स प्रीवियस डेट है, ठीक है, ये प्रीवियस डेट है। जो 27 नवंबर को होने वाला था वो 25 दिसंबर को होगा, याद रखिए। और जो 28 नवंबर को होने वाला था वो 26 दिसंबर को होगा। 29 नवंबर वाला 27 दिसंबर को होगा। 30 नवंबर वाला 28 दिसंबर को होगा। इस प्रकार से सारे प्रीवियस डेट, एक चीज़ आपको ध्यान देना है, प्रीवियस डेट है उसके जस्ट सामने अभी नए वाले डेट लिखे गए हैं। तो ये जिस लोगों का सेंटर ये था वहाँ पे इस प्रकार से उसके सामने नए डेट लिखे गए। जैसे कि यहाँ पर सेंटर नेम है 10th BNCAF सिलीफिली डिस्ट्रिक्ट सूरजपुर। तो यहाँ के देखिए 27 नवंबर वाले जो है वो 4 जनवरी 2025 में होंगे।
इस प्रकार से उनके सामने सारे डेट्स लिखे गए। इस डेट में आपको अब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होगी, ठीक है। उसी प्रकार से और सेंटर नेम है 2nd BNCF साखरी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर, उनके डेट्स यहाँ पर लिखे गए हैं। ये पुराने डेट है और ये रिवाइज्ड डेट, तो इस प्रकार सारे लिखे गए हैं। नवीन पुलिस लाइन ग्राउंड विलेज चिखलापुती डिस्ट्रिक्ट कोंडागांव, उसके बाद है 5th BN पैरेड ग्राउंड कंगोली जगदलपुर डिस्ट्रिक्ट बस्तर और पुलिस लाइन उरादना रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, इनके सारे नए डेट्स इस साइड में लिखे गए हैं। ये आप लोग देख लीजिए नवीन डेट, ये जो है रिवाइज्ड किया गया है सारे सेंटर्स के नाम। इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसके बाद बात करते हैं BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो है रिक्रूटमेंट ऑफ मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट कोटा 2024 इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन बुलाया गया है, मेल फीमेल दोनों के लिए, फॉर फिलिंग अप टू 275। इसमें टोटल 275 पद है। कौन कौन से हैं मैं आपको बताऊंगा। फॉर नॉन गैजेट एंड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट ऑफ कांस्टेबल जनरल ड्यूटी इन ग्रुप C ऑन टेम्परेरी बेसिस लाइकली टू बी मेड परमानेंट इन, जैसे अभी टेम्परेरी पे बुलाएंगे, बाद में आपको परमानेंट कर सकते हैं अगेंस्ट स्पोर्ट कोटा एज पर टेबल पैरा 2A। स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत ये भर्तियाँ होगी, उसके लिए 275 वैकेंसीज अभी निकली हुई है। फिलहाल संविदा पर रहेगा, मतलब बाद में आपको परमानेंट करने के चांसेस यहाँ पर है। ऑल इंडिया सभी के लिए कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और ऑल इंडिया में कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, इवन अब्रॉड में भी हो सकती है। इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है। ऑन अपॉइंटमेंट द कैंडिडेट शॉल बी गवर्नमेंट बाय द BSF एक्ट 1968 एंड BSF रूल 1969। एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट विल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। इसके लिए ऑनलाइन आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ से करना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन हो चुका है 1 दिसंबर से और ये 30 दिसंबर तक इसका लास्ट डेट है 11:49 PM तक, ठीक है। रात तक ये फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर टोटल 275 वैकेंसीज है स्पोर्ट गेम्स डिसिप्लिन के अंदर। तो देखिए अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर है, ये मेन के लिए है, ये वुमेन के लिए है और इधर वैकेंसी लिखी जैसे कि आर्चरी में है। आर्चरी में रिकर्व कंपाउंड इंडियन राउंड, इसमें मेल के लिए भी एक पद है और फीमेल के लिए भी एक पद है। एथलेटिक्स में 100 मीटर, 200 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 110 मीटर, 400 मीटर, 3000 मीटर, स्टीपल चेस, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ट्रिपल जंप, शॉर्ट पुट, हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, इसमें सभी के लिए जो महिला है और पुरुष दोनों के लिए एक पद है। और महिला के लिए इसमें हैमर थ्रो, जेवलिन थ्रो, डिस्कस थ्रो ये कुछ और बढ़ा दिए गए हैं यहाँ पे। बैडमिंटन के लिए प्लेयर्स के लिए 4 पद है, लेडीज और जेंट्स दोनों में। स्विमिंग के में है 50 मीटर फ्री स्टाइल, 50 मीटर बैक स्ट्रोक, 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 50 मीटर बटरफ्लाई, 100 मीटर फ्री स्टाइल, 100 मीटर बैक स्ट्रोक और उसके बाद है 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 100 मीटर बटरफ्लाई, 200 मीटर फ्री स्टाइल, 200 मीटर बैक स्ट्रोक, 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक, 200 मीटर बटरफ्लाई, 200 मीटर इंडिविजुअल मेडली और 400 मीटर फ्री स्टाइल, 800 मीटर फ्री स्टाइल, 400 मीटर इंडिविजुअल मेडली, 1500 मीटर फ्री स्टाइल। इसमें लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए एक पद है। ड्राइविंग में स्प्रिंग बोर्ड 1 मीटर, स्प्रिंग बोर्ड 3 मीटर, हाई बोर्ड इन सभी के लिए एक पद है। और वाटर पोलो के लिए प्लेयर में एक पद है। और बास्केटबॉल प्लेयर के लिए पुरुष के लिए 4 और महिला के लिए 10 पद है। बॉक्सिंग में 48 kg, 51 kg, 57 kg, 60 kg, 63.5 kg, 67, 71 kg, इसके लिए महिला पुरुष में एक पद है, लेकिन 67 और 71 में महिला के लिए पद नहीं है, ठीक है। साइकिलिंग में रोड इवेंट, ट्रैक इवेंट में महिला पुरुष दोनों के लिए 2-2 है। क्रॉस कंट्री 100 मीटर रन, तो ये सारे पद है। टोटल 275 है, आराम से इसको पढ़िएगा, सारे पद है। ग्रैंड टोटल 275 है, जिसमें से 127 पुरुषों के लिए है और 148 महिलाओं के लिए है। तो ये सिर्फ स्पोर्ट पर्सन है उनके लिए। ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन देखिए नॉर्मल ऐसा नहीं है,
स्पोर्ट पर्सन उसी के लिए है जो आइडल मेडल विनर है, या तो मेडल विनर है या पोजीशन होल्डर है या पार्टिसिपेट एज पर पैराफोर, यानी कि जो नेशनल या इंटरनेशनल इस टाइप से कुछ खेले हैं, मेडल विनर है या फिर पोजीशन होल्डर है, इस प्रकार से होना चाहिए कुछ खास, ऐसे नॉर्मल प्लेयर नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जो इसमें देखिए पे स्केल एंड अदर अलाउंस यहाँ पर है। कांस्टेबल जनरल ड्यूटी अंडर स्पोर्ट कोटा में बेसिक पे इन रिवाइज्ड पे मैट्रिक एज पर 7C। तो इसमें लेवल 3 ₹21,700 से लेकर 59,100 तक आइदर अलाउंस एडमिसिबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट अप्लाई फ्रॉम टाइम टू टाइम अंडर रूल। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर है। और एलिजिबल कंडीशन फॉर द पोस्ट एज अंडर यहाँ पे दिया गया है। एज ग्रुप देखिए, नेम ऑफ पोस्ट CTGD स्पोर्ट पर्सन, 18 से 23 रिलैक्सेशन इन एज पर प्रिवेंट रेगुलर, 18 से 23 यहाँ पर दिया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये है कि मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड। अभी मैट्रिक बस बोला गया है, लेकिन आपका स्पोर्ट जरूरी है, स्पोर्ट कोटा के अंदर है। मैट्रिक्स मतलब आपका 10वीं हो गया। ठीक है, 10वीं में इसके लिए पढ़ाई तो 10वीं तक की, लेकिन स्पोर्ट आपका तगड़ा चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि आप स्पोर्ट पर्सन हो, आप मेडल विनर होना चाहिए। यहाँ पर देखिए इंटरनेशनल या नेशनल आपने खेला हो, ये एलिजिबिलिटी दिया गया है स्पोर्ट क्वालिफिकेशन, क्योंकि स्पोर्ट कोटा के अंदर हो रहा है। तो ये चीज़ आप पढ़िए। उसके बाद एज रिलैक्सेशन कुछ है, ST/SC को 5 साल का, OBC नॉन क्रिमिलियर को 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है। तो इस प्रकार से 28 और 26 से 28 मैक्सिमम एज इसमें है। उसके बाद यहाँ पर और देख लेते हैं, स्पोर्ट क्वालिफिकेशन के अंदर ये चीज़ बताया गया है। ओनली दोज प्लेयर हु हैव पार्टिसिपेट और वन मेडल्स इन द लेवल्स ऑफ कंपटीशन मेंशन इन द टेबल बिलो। तो देखिए यहाँ पर एक टेबल के अंदर अलग अलग आपको उसके नंबर्स मिलेंगे। आपकी मार्किंग की इस प्रकार से होगी, स्पोर्ट कोटा है तो स्पोर्ट को बेस मानकर यहाँ पर आपके मार्क जो है आपको इस प्रकार से मिलेंगे। देखिए ओलंपिक्स गेम में समर हो या विंटर हो, समर विंटर दोनों के लिए गोल्ड मेडल वालों के लिए 100% नंबर है और 100 नंबर है, और सिल्वर मेडल वालों के लिए 96 नंबर है, ब्रॉन्ज मेडल वालों के लिए 92 नंबर है। मार्क्स ऑफ पार्टिसिपेट किया लेकिन कोई भी इसको मेडल नहीं मिला तो उसको 80 नंबर है। ठीक है, ओलंपिक्स में वर्ल्ड चैंपियन, वर्ल्ड कप अगर किसी ने खेला है, गोल्ड मेडल वहाँ से लाता है तो 90 नंबर है, सिल्वर मेडल के लिए 86 है, ब्रॉन्ज के लिए 82 है, और सिर्फ पार्टिसिपेट कोई मेडल नहीं लिया तो 70 है। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम 4 साल है ना, 4 साल में जो होता है कॉमनवेल्थ गेम, उसमें लिया है तो 80 नंबर, गोल्ड के लिए 76, सिल्वर के लिए 72, ब्रॉन्ज के लिए और 60 जो है पार्टिसिपेट करने के लिए एशियन चैंपियन। तो इस प्रकार से स्पोर्ट के अंदर आपका क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। ठीक है, ऑर्डर प्रेफरेंस में सबसे पहले प्रेफरेंस किसको जाएगा? कैंडिडेट हु हैव रिप्रेजेंटेड द कंट्री एंड वन मेडल इन ऑर्डर टू देयर प्रायोरिटी, मतलब जिसने कंट्री को रिप्रेजेंट किया है और मेडल जीता है, उन लोगों को पहले यहाँ पर दिया जाएगा। सबसे पहले गोल्ड वाले को, सिल्वर वाले को, ब्रॉन्ज वाले को, इस प्रकार से। इन एन इंटरनेशनल कंपटीशन इन सीनियर जूनियर यूथ का जो इंटरनेशनल खेले हैं वो, उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस जो नेशनल खेले हैं वो। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर दे दिया गया है। जनरल कैंडिडेट्स के लिए हाइट जो है मेल का 170 सेंटीमीटर, फीमेल का 157, और चेस्ट फॉर मेन ओनली मिनिमम 5 cm, एक्सपांसन इज मस्ट 80 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से आपके फिजिकल कंडीशन को लेकर है, यहाँ पर वेट को लेकर है, आई को लेकर है, सारे यहाँ पर कंडीशंस दिए गए। हाउ टू अप्लाई, तो ऑनलाइन मोड पर आप लोग भर पाएंगे। ठीक है, 1 दिसंबर के बाद 30 दिसंबर लास्ट डेट है, और इसका जो भरने का लिंक है ऑनलाइन, ये वेबसाइट है rectt.bsf.gov.in, इस पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे जो फीस रखा गया है वो जो है जनरल, OBC, EWS सभी के लिए यहाँ पर 147 रुपये 20 पैसे इसका है, और वेबसाइट पर आप लोग इसको ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और
कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट अपलोडेड बाय द कैंडिडेट विल बी स्क्रूटनाइज, उसको स्क्रूटनी होगी। उसके बाद अगर सब कुछ सही पाया जाता है और उसके सारी चीज़ें वहाँ पर देखा जाएगा तो उसके बाद इसका सिलेक्शन होगा। ठीक है, ये आप देखिए, आराम से इसको पढ़िए। बाकी जितना भी इसमें इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया, बाकी चीज़ें आप लोग यहाँ पर जो है देख सकते हैं। और उसके बाद और देखते हैं, बहुत बड़ा ये फॉर्म है बीएसएफ का। ये देखिए, इसके अंदर फीमेल कैंडिडेट्स का वेट कितना होना चाहिए, एक एज हाइट, इतने हाइट और इतने एज ग्रुप में आपका जो है कितना हाइट होना चाहिए, एज इन ईयर में इतना हाइट ये दिया गया है। मेल कैंडिडेट का दिया गया हाइट एज ग्रुप के हिसाब से। आपका अगर एज ये है तो फिर ये एज और किलोग्राम्स में यहाँ पे जो है वजन भी दिया गया है। ठीक है, वेट किलोग्राम में है और जो हाइट है वो सेंटीमीटर में एज ग्रुप के हिसाब से। तो ये जो है आपका हाइट है और इधर में वेट है, और ये ऊपर का 18 से 22, 23 से 27, 28 से 32, 33 से 37, इस प्रकार से जो एज ग्रुप के अंदर वेट और हाइट दिया गया है मेल फीमेल दोनों के लिए, ये भी आप लोग एक बार चेक कर लीजिए। और ये जो है यहाँ पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इसको भी आप लोग जो है भर लीजिए, भर के फिर वेबसाइट पे अपलोड कीजिएगा ये फॉर्म। ठीक है, इसका ये फॉर्म भी यहीं पर अवेलेबल है, ऑनलाइन भरना है। ठीक है, उसके बाद जो नया नोटिफिकेशन है ये है समग्र शिक्षा जिला धमतरी के लिए ये निकले वॉक इन इंटरव्यू है, राष्ट्रीय शिक्षा माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसके लिए यहाँ पर निकला है। धमतरी में 2 पद है स्पेशल एजुकेटर के लिए, और ये 2 पद जो है एक है अनारक्षित और दूसरा है अनुसूचित जनजाति के लिए। तो ये क्या होगा, जिले में समग्र शिक्षा अंतर्गत समावेशी शिक्षा के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सेकेंडरी स्तर की कक्षा 9वीं से 12वीं हेतु विकास खंड धमतरी एवं नगरी में रिक्त स्पेशल एजुकेटर के पद की एक निश्चित मानदेय पर भर्ती किया जाना है। स्वीकृत पद के लिए 26 दिसंबर को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक वॉक इन इंटरव्यू रखा गया है। और ठीक है, तो ये कहाँ पे रखा गया है, विकासखंड स्त्रोत कार्यालय BRCC धमतरी, रुद्री रोड, धमतरी, जिला धमतरी में ये होगा। तो 26 दिसंबर को वॉक इन इंटरव्यू, उसके लिए ये है। 2 पद है स्पेशल एजुकेटर के लिए। शैक्षणिक योग्यता इस प्रकार से होना चाहिए कि स्नातकोत्तर के साथ बीएड विशेष शिक्षा में अथवा बीएड सामान्य के साथ 2 साल का डिप्लोमा विशेष शिक्षा में LD लर्निंग डिसेबिलिटी CB सेरेब्रल पॉलिसी में बीएड डीएड वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, और उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 31 मार्च 2025 तक के लिए स्थायी रूप से रखा जाएगा। ठीक है, और उसके बाद इस पद के लिए एक निश्चित एक मुफ्त मानदेय 20,000 रुपये प्रति माह, मतलब इसमें आपको दिया जाएगा, किसी प्रकार के अन्य भत्ते आपको नहीं दिया जाएगा। और आपका उम्र जो है 21 वर्ष से 35 वर्ष होना चाहिए। 1 जनवरी 2025 को एज का गिनती किया जाएगा, उस डेट में आपका एज 35 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 21 वर्ष से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक नोटिफिकेशन है, इसका ये फॉर्म है। 26 जनवरी को वॉक इन इंटरव्यू होने वाला है, उसी दिन आपको ये लेके जाना है। उसके बाद एक प्रेस विज्ञप्ति आया है कि जिला रोजगार अंबिकापुर से आया है। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र अंबिकापुर के द्वारा 23 दिसंबर यानी कि कल दिन सोमवार को 11 बजे से शाम 4 बजे तक इस प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें निजी नियोजक नीवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस ऑफिस, पता अंबेडकर चौक, अंबिकापुर, जिला सरगुजा के शाखा प्रमुख श्री खिलावन प्रसाद जांगड़े उपस्थित रहेंगे। जिसके अंतर्गत सेल्स मैनेजर पद 10, सेल्स मैनेजर के 10 पद हैं, टेलीकॉलर के 10 पद हैं और हेल्थ एडवाइजर के 80 पदों की भर्ती की जानी है। इस हेतु उम्र 20 वर्ष से अधिक होना चाहिए, मैक्सिमम एज यहाँ पे नहीं दिया गया है और ये प्लेसमेंट कैंप पूर्णतः निःशुल्क है। ठीक है, तो 23 तारीख को यानी कि कल 11 से 4 बजे तक आपको रोजगार मार्गदर्शन केंद्र गंगापुर अंबिकापुर में ये अटेंड करके उसमें भी उसका फ़ायदा ले सकते हैं। एक और प्रेस विज्ञप्ति है कोरबा जिले से, तो
कोरबा दिनांक 16 दिसंबर के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जिला पंचायत कोरबा से जिला स्तर के जिला समन्वयक के एक पद और सहायक अभियंता एक पद संविदा पद की भर्ती के लिए लिखित साक्षात्कार परीक्षा उपरांत अंतिम लिस्ट मेरी सूची 19 दिसंबर तक दावा आपत्ति के आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोई भी दावा आपत्ति अभी तक नहीं मिला है। तो इसकी फाइनल लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है। तो फाइनल लिस्ट इस प्रकार से है। चयन जिला समन्वयक पद के लिए 1 को चयनित किया गया है और 5 को वेटिंग में रखा गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चयन सूची और ये प्रतीक्षा सूची में 5 लोगों को रखा गया है। तो ये लिस्ट आ चुका है। और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सहायक अभियंता के पद के लिए 1 को सिलेक्ट किया गया चयन सूची में जिसका नाम है, और 5 को वेटिंग लिस्ट में यहाँ पे रखा गया। इसकी भी लिस्ट है, ठीक है, ये देख सकते हैं। उसके बाद सचिव कनिष्ठ पद हेतु संशोधित सूची यहाँ पर जारी की गई है। तो देखिए क्या हुआ था, 16 दिसंबर द्वारा व्यापम द्वारा आयोजित सहायक संचालक सचिव वरिष्ठ एवं सचिव कनिष्ठ MBD 23 की लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के कुल योग के मेरिट क्रम के आधार पर और आवेदकों द्वारा भरे गए अग्रमान्यता के अनुसार पदवार वर्गवार कुल 30 पदों की चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची जारी की गई थी, ठीक है। अब ये जो है इसमें से 30 में से सचिव कनिष्ठ पद के 18 पदों पर संशोधित चयन सूची तथा प्रतीक्षा सूची जारी की जा रही है। जो 30 में से 18 के लिए यहाँ पर संशोधन करके नया सूची जारी किया जा रहा है और बाकी वेटिंग लिस्ट भी यहाँ पे जारी की गई है। सचिव कनिष्ठ 18 पद के लिए ये जो नया लिस्ट आया है ये इसके अकॉर्डिंग होगी और यही फाइनल लिस्ट है 18, ठीक है। और बाकी इसको प्रतीक्षा में रखा गया है 5 को, ठीक है। तो इस प्रकार से नोटिफिकेशन है। और उसके बाद जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्राप्तांक मेरिट सूची यहाँ पर जारी हुई है। तो काफ़ी सारे लोगों का मेरिट सूची यहाँ पर है। तो देखिए ये है 65, तो 65 लोगों की मेरिट सूची यहाँ पर आ चुकी है। इसका भी PDF लिंक अवेलेबल है। जिला उपभोक्ता आयोग में अध्यक्ष पद के रिक्त पदों के लिए जो है मेरिट सूची है। तो ये नोटिफिकेशन था। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए। मिलते हैं नए नोटिफिकेशन के साथ और नए रोजगार के भर्तियों के सूचना के साथ। तो उसके लिए वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबाइए और हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नए जानकारियों के साथ एक नए वीडियो में।